हाय एवरीवन, वेलकम टू विप्राज वेल्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हम सब अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, अपने लक को इन्हांस करना चाहते हैं। सो टुडे विल यूज प्लैनेट जुपिटर टू इन्हांस ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी इन आवर लाइफ। हमें पता है जुपिटर प्लैनेट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। सो डिपेंडिंग हमारे चार्ट में जुपिटर जिस भी साइन में प्रेजेंट होगा वो एरिया हमारी लाइफ में ग्रो करता है। हम उस हैबिट में, उस एनर्जी में अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं और अगर हम उसको ठीक से यूज करें तो हम अपनी लाइफ में फॉर्च्यून्स भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर जुपिटर एरी साइन में प्रेजेंट है तो एरीज एक एक्शन ओरिएंटेड साइन है। तो ये लोग अपनी लाइफ में विद टाइम अपने एक्शंस को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। मींस इनके स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग ईयर्स हैं लाइफ में, उसमें ये लोग मे बी अपने लाइफ में क्विक ना हो, एक्शन ओरिएंटेड ना हो, बट जैसे जैसे इनकी एज आगे बढ़ेगी, इनका टाइम पास होगा, ये लोग बहुत जल्दी एक्शन लेने में सक्षम हो जाएंगे। दे विल स्टार्ट टेकिंग क्विक एक्शंस इन देयर लाइफ और वहीं से इनकी ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी का रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लोग लाइफ में स्लो ही रह गए, अगर इन लोगों ने क्विक डिसीजंस नहीं लिए, क्विक एक्शंस नहीं लिए, ओवर थिंकिंग में फंसे रह गए, सोचते रह गए और एक्शन नहीं लिया, तो फिर इनके लाइफ में ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी आने में डिलेज होंगे। तो जितना जल्दी ये लोग एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे, इनके ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी और लक इनहैंस होगा। अगर जुपिटर टॉरस साइन में प्रेजेंट है तो इनकी लाइफ के अंदर इनका कंफर्ट, इनकी लग्जरीज विद टाइम ग्रो करेंगी, बिकॉज जुपिटर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। एंड इनको अपनी लाइफ के अंदर भी जो डिसीजंस लेने हैं वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में लेने चाहिए। इन्हें अपनी लाइफ में बहुत ओवर रिएक्टिव, ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ करें सोच समझ के करें। लेकिन अगर ये हेस्ट में आकर, जल्दबाजी में आकर अपनी लाइफ में कुछ करते हैं, अपना डिसीजन जो है, अपने एक्शंस जो है वो किसी और के प्रेशर के थ्रू करते हैं, तो इनकी लाइफ के अंदर ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी लैक करती है या डिले हो जाती है। सो टॉरस साइन में जिनका जुपिटर है, उनकी लाइफ के अंदर उनका कंफर्ट, लग्जरीज, उनका ऑरा, उनकी ब्यूटी विद टाइम ग्रो तो करेगी, लेकिन उसको इनको ठीक से यूज करना चाहिए। मतलब अपनी लाइफ में इन चीजों को और अट्रैक्ट करना चाहिए, कंफर्टेबल रहकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो इनकी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी भी लाइफ में इनको आगे लेके जाएगी। जुपिटर इन द साइन ऑफ जेमिनाई, इनका विद टाइम सर्कल इंक्रीज होता है, कम्युनिकेशन इंक्रीज होती है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स लाइफ में विद टाइम बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। मीन्स हो सकता है शुरू के स्टार्टिंग ईयर्स में ये लोग बहुत ज्यादा कम्युनिकेट ना कर पाते, इनके कॉन्टैक्ट्स कम हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे इन लोगों की एज बढ़ेगी, इनकी कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो अगेन, अगर इन्हें लाइफ में ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी और फॉर्च्यून चाहिए तो इन्हें अपने कॉन्टैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। इनको अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। लेकिन अगर ये लोग कम्युनिकेशंस डेवलप नहीं करेंगे, अगर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे और अपने कॉन्टैक्ट्स नहीं इंक्रीज करेंगे, तो इनकी लाइफ में फॉर्च्यून्स और लक इनका साथ नहीं देगा, वहां पर इनको डिलेज देखने पड़ेंगे। सो अपना जुपिटर इन जेमिनाई साइन वालों को अपना कॉन्टैक्ट्स, अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देकर लाइफ में ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना चाहिए। इफ जुपिटर इज इन द साइन ऑफ कैंसर, ये लोग विद टाइम ज्यादा सेंसिटिव होते चले जाते हैं। शुरू में थोड़े प्रैक्टिकल होंगे, थोड़े मस्त होंगे, मगर विद एज ये लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े सेंसिटिव ज्यादा हो जाते हैं, बातों को जल्दी फील करने लगते हैं। तो अगर इनको लाइफ में ग्रोथ और फॉर्च्यून्स चाहिए तो इनको लाइफ में सेंसिटिव होना जरूरी है। इनको लाइफ में दूसरों के लिए एक इमोशनल फीलिंग रखना, एम्पैथी रखना जरूरी है। अगर ये दूसरों के इमोशंस को इग्नोर करेंगे, दूसरों की बात को नहीं समझेंगे, तो इनकी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी और फॉर्च्यून्स भी इनसे दूर रहेंगे। सो टू enhance the luck for the people who have Jupiter in the sign of Cancer,
दे शुड ग्रो विद टाइम एंड देयर इमोशंस शुड ग्रो विद टाइम, और इन्हें दूसरों के साथ एक एम्पैथी की फीलिंग, दूसरों के इमोशंस को समझना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर इन द साइन ऑफ लियो, विद टाइम इन लोगों का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। दे बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर विद टाइम, बिकॉज ये लोगों की केयर भी बहुत अच्छे से करने लगते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं। दे ग्रो विद द टाइम इन द एरिया ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तभी इनको लाइमलाइट भी मिलती है, इन्हें नेम एंड फेम भी मिलता है। सो इनका लक और फॉर्चून तभी इन्हेंस होगा जब ये अपनी लाइफ के अंदर दूसरों की केयर करेंगे और इनको एक रिकॉग्निशन थ्रू देयर वर्क मिलेगी, थ्रू देयर केयरिंग नेचर मिलेगी, थ्रू द सपोर्ट ऑफ अदर्स दे विल ग्रो इन द लाइफ। लेकिन अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इनकी एज बढ़ी, अगर इन लोगों ने दूसरों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, खुद केयर फ्री हो गए, जो लोग इन पर डिपेंडेंट हैं उनका अगर इन्होंने ठीक से ध्यान नहीं रखा, तो फिर इनका लक और फॉर्चून भी इनको नहीं मिलेगा, बिकॉज फिर इनका नेम फेम ये सब इनको नहीं मिलेगा। सो फॉर द पीपल हु हैव जुपिटर इन द साइन ऑफ लियो, दे हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग taking care of others, and also they'll gain responsibilities and they'll gain name and fame, और ये इनका विद टाइम जैसे जैसे ग्रो करेगा इनका लक और फॉर्चून भी विद एज बढ़ता चला जाएगा। जुपिटर इन द साइन ऑफ वर्गो, ये लोग जैसे जैसे टाइम पास होता है इनका एग्जीक्यूशन इंप्रूव होता है। दे सीक फॉर द एक्सीलेंस। शुरू के ईयर्स में, बचपन में हो सकता है ये लोग अपने काम को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट ना कर पाते हो, बहुत फ्लॉज छोड़ देते हो, मगर जैसे जैसे इनकी एज पास होगी दे विल ग्रो, इन लोगों की परफेक्शन की तरफ जो इनका एग्जीक्यूशन है वो इम्प्रूव होगा, अपने काम को और बेहतर बनाते हैं, और यहीं पर इनको ध्यान देना है, इनको ग्रोथ करनी है। जैसे जैसे इनका काम अच्छा होता चला जाएगा, इनकी एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगी, परफेक्शन आती चली जाएगी, वैसे वैसे इनका लक और फॉर्चून भी इनकी लाइफ में आता चला जाएगा। जुपिटर इन द साइन ऑफ लिब्रा, विद टाइम ये लोग अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना सीखते हैं। द आर्ट ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस विद ऑल द पीपल अराउंड देम, दे हैव टू मास्टर दिस आर्ट। स्टार्टिंग के ईयर्स में हो सकता है इनकी लाइफ में बैलेंस ना हो सकता है ये लोग अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा बैलेंस ना बना पाए, लेकिन जैसे जैसे टाइम ग्रो होगा ये अपनी लाइफ में बैलेंस बनाएंगे, इन देयर रिलेशंस ऑल्सो, in their business life also, professional life also and the personal life also। लेकिन अगर ये लोग इस चीज में फेल हो गए, अगर एक्सट्रीम्स में चले गए, या तो अपने प्रोफेशन को लेकर ज्यादा ये लोग ऑक्यूपाइड हैं या अपनी पर्सनल लाइफ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रोफेशन को इग्नोर कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ में लक और फॉर्चून नहीं मिलेगा। सो टू अट्रैक्ट लक एंड फॉर्चून, इनको अपनी लाइफ में जितना बैलेंस बना सकें उतना इनके लिए बेटर रहेगा। फॉर द पीपल हु हैव जुपिटर इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, ये लोग हो सकता है शुरू में थोड़े लाइट हों, बट जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे दे विल ग्रो, तो ये लोग डीप थिंकर्स हो जाते हैं, ये लोग थोड़ा इंट्रोवर्ट होते चले जाते हैं। बचपन में कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत मस्त होते हैं, बहुत फ्री माइंडेड होते हैं, मगर विद टाइम क्या होता है ये बच्चे बहुत रिजर्व नेचर के हो जाते हैं। तो इन लोगों को जैसे जैसे टाइम ग्रो करेगा, जैसे जैसे लाइफ में ये लोग आगे बढ़ेंगे, इनको अपनी लाइफ में सीक्रेट्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने अपने मन की बात पहले ही सबको डिस्क्लोज कर दी, लाइफ में कुछ बातें सीक्रेट नहीं रखी, कुछ बातें अब तक अपने तक नहीं रखी, जो मन में है सबको सब कुछ बता दिया, तो फिर इनका लक और फॉर्चून इनको नहीं मिलेगा। इनका लक और फॉर्चून हिडन है इनकी बात को सीक्रेट रखने में। जब तक बात पूरी ना हो जाए, अपनी बात किसी को इन्हें नहीं बतानी चाहिए, अपने सीक्रेट्स अपने तक रखने चाहिए, वहीं से इनका लक इनहैंस होगा। फॉर जुपिटर इन द साइन ऑफ सेजिटेरियस, ये लोग बचपन में बुद्धू लगते हैं, बचपन में लगता है कि इनको कुछ नहीं आता है, ये लोग कुछ ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कुछ सीखते नहीं है, लेकिन विद एज ये लोग बहुत सीखते हैं। दे आर रियली लाइक
जिनको एक्सपीरियंसेस से लर्न करना आता है, अपनी लाइफ से लर्न करना आता है. सो दे बिकम वेरी लर्नेड, वेरी वेरी इंटेलिजेंट. दे ग्रो इन देयर विजडम एज द टाइम पासेस, और वहीं से इनका लक और फॉर्च्यून भी इंक्रीज होता है. लेकिन अगर टाइम के साथ साथ इन्होंने अपनी लाइफ से नहीं लेसन्स नहीं सीखे, अगर इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से या थ्रू देयर एकेडमिक्स अगर इन्होंने विजडम नहीं ली, लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस से नहीं लर्न किया, तो फिर इनको लक और फॉर्च्यून भी नहीं मिलेगा. सो अपने लक और फॉर्च्यून को बढ़ाने के लिए इनको अपनी लाइफ के अंदर सीखना ज़रूरी है, कांस्टेंट लर्निंग ज़रूरी है. जितना ये लोग सीखते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, उतना ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे. या फिर अगर कोई अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी जो सीख रहा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा. जो सीखा है दूसरों से सीखो, ऑब्जर्व. सब कुछ आप खुद करके सीख नहीं सकते. अगर आप थ्रू अदर्स एंड दी लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ अदर्स, फ्लॉज ऑफ अदर्स, अगर आप उसको सीख कर अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो आपका लक और फॉर्च्यून डेफिनेटली आपका साथ देगा. क्योंकि यहाँ पर आपकी ग्रोथ है, आपको ग्रो करना है इस पार्ट में अपनी लाइफ के अंदर, सो दैट आपका लक भी आपकी एज के साथ इनहेंस हो. जुपिटर इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये लोग स्टार्टिंग में बहुत इमेच्योर तरीके से अपना काम करते हैं, सही वक्त पर सही काम नहीं करते हैं. इनकी टाइमिंग की गड़बड़ हो जाती है, उस वजह से इन लोगों का काम नहीं बन पाते. बट विद द एज, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, ये ग्रो करते हैं इस एरिया में. दे लर्न द आर्ट ऑफ परफेक्ट टाइमिंग, सही मौके पर सही काम करना, पेशेंस रखना. सो द पेशेंस इन दीज पीपल ग्रो विद द टाइम. और अगर इनको अपने लक को इन्हांस करना है, फॉर्चून्स को अट्रैक्ट करना है, तो इन्हें पेशेंट रहना होगा, लाइफ में थोड़ा सब्र रखना होगा. अगर ये चीज इन्होंने लाइफ में लर्न नहीं की कि पेशेंस से इन्हें सब कुछ मिलता है, ये चीज को इन्होंने नहीं समझा, इस पॉइंट को नहीं समझा कि अगर हम पेशेंस रखेंगे तो हमें लाइफ में सब कुछ मिलेगा, सही मौके का इंतजार करो, तो फिर इन लोगों को अपने लक को लेकर हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होगी. सो फॉर द पीपल विद जुपिटर इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, उनको बहुत पेशेंस रखनी है. लक आपको मिलेगा, लेकिन बहुत वेट करने के बाद, पेशेंस के साथ, वक्त आने पर, सही टाइम पर आपका लक भी आपको साथ देगा. आपको लर्न क्या करना है? आपको अपनी लाइफ में पेशेंस सीखनी है. बी पेशेंट इन योर लाइफ, हैव पेशेंस, तसल्ली रखो. वक्त आने पर, कहते हैं ना, समय से पहले कुछ नहीं मिलता और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता. तो इन लोगों के लिए ये सेइंग बिल्कुल सही बैठती है कि समय से पहले आपको नहीं मिलेगा. हाँ, अगर आपने सही समय तक इंतजार किया, अपना काम करते रहिए, पेशेंस रखिए, आपका लक एक दिन आपका जरूर साथ देगा. जुपिटर इन द साइन ऑफ एक्वेरियस. बचपन में ये बच्चे वो होते हैं जो अपनी चीज किसी से नहीं बांटते, बहुत पोजेसिव होते हैं, अपनी चीजों को लेकर, अपनी बिलोंगिंग्स को लेकर किसी के साथ शेयर नहीं करते. बट एज द एज पासेस, एज दे ग्रो, उनका एक शेयरिंग नेचर आता है. चाहे वो शेयरिंग नेचर उनके आइडियाज को लेकर हो, अपने थॉट्स को लेकर हो, सबकी मदद करने का एक जो टेम्परामेंट होता है ना मन में, एक इनकी जो वाइब्रेशंस है, जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज टू हेल्प अदर्स, टू गिव अदर्स. तो ये इनकी विद टाइम ग्रो करती है. और इनका लक और फॉर्च्यून भी ऐसे लोगों को तब मिलेगा जिनका जुपिटर एक्वेरियस साइन में है, जो दूसरों की मदद करेंगे. जितना ये लोगों के लिए शेयरिंग टेम्परामेंट रखेंगे, और वो इनकी लाइफ में ग्रो भी होता है विद टाइम, उतना इनका लक और इन्हांस होता चला जाता है, लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं. जितना ये देते हैं उतना इनका लक बाय लक उनको और मिलता है. मगर इफ देयर आर सर्टेन पीपल हु डू नॉट लर्न टू शेयर विद टाइम, जो माइजर हो जाते हैं, जो अपनी चीजों को लेकर एक ओवर पोजेशन हो जाती है कि मैं क्यों किसी के साथ बांटूं, एक मीननेस आ जाती है अपने नेचर के अंदर, अपने टेम्परामेंट के अंदर, तो फिर इनका लक भी रुक जाता है, इनकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी. ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रोस्पेरस नहीं हो पाएंगे. सो जुपिटर इन एक्वेरियस वालों को चाहिए कि अपने मन में जो भी इनके थॉट्स हैं, इनके आइडियाज हैं, या अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों के थ्रू
दे शुड हेल्प अदर्स, दे हैव टू सर्व द सोसाइटी, और फिर इनका लक भी इनको और आगे स्टेप बाय स्टेप आगे लाइफ में बढ़ाता चला जाएगा। जुपिटर इन द साइन ऑफ पाइसेस, ये वो टेम्परामेंट के लोग हैं जो बचपन में एडजस्ट नहीं करना चाहते। कुछ बच्चे इतने जिद्दी होते हैं, इतने अपनी चीज़ों को लेकर अपने टेम्परामेंट में इतने रिजिड होते हैं कि वो अपने को दूसरे के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चेंज करते, अपने वो एडजस्ट नहीं करेंगे, उनके लिए सब दूसरे एडजस्ट करते हैं। बट एज द टाइम पासिस दीज पीपल आर द मोस्ट एडजस्टिंग पीपल इन द लाइफ। धीरे धीरे इनकी लाइफ में चेंज आता है और ये लोग लाइफ के अंदर खुद को दूसरों के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, दूसरों के साथ एडजस्टमेंट सीखते हैं। सो दिस इज द एरिया वेयर दे हैव टू ग्रो इन देयर लाइफ, और जुपिटर इनको वहां ग्रोथ कराता भी है, और थ्रू दिस हैबिट इनका लक और प्रोस्पेरिटी इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। बट फॉर दोज जो जुपिटर जिनका पाइसेस साइन में है, बट विद टाइम दीज पीपल आर नॉट लर्निंग टू एडजस्ट, टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू अदर्स, फिर इन लोगों की लाइफ में ग्रोथ भी नहीं होगी। सो अपनी लाइफ में लक और फॉर्च्यून्स चाहिए तो आप लोगों के तरीके से थोड़ा मोल्ड होना सीखिए। जैसे जैसे आप लोगों के साथ मोल्ड होंगे, उनके साथ एडजस्ट करेंगे, उतना आपका लक और एनहांस होगा। सो आई होप आज हमने सीखा कि अपने लक और फॉर्च्यून को, अपने भाग्य को हम कैसे इन्हांस करें, कैसे प्रोस्पेरिटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। हम लाइफ के किस एरिया में, अगर हम अपने अपने चार्ट को चेक करें तो हमें पता चलेगा हमने लाइफ में किस एरिया में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की है, किस एरिया में हमने ग्रो किया है। हमें इसको और प्रैक्टिस करना है ताकि हमें लाइफ के अंदर और लक और प्रोस्पेरिटी मिले। सो आई होप आज का वीडियो आप सबके काम आएगा एंड यू विल यूज द पावर ऑफ जुपिटर इन योर चार्ट टू एनहांस योर लक and bring good luck in your life. Take care and goodbye.